नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की, जो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन हो हंगामे के साथ शुरू हुआ। हालांकि इस हो हंगामे की वजह से इस वक्त इसे स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया गया है। विपक्ष ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और अब इस हो हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से किया जाता हुआ, जिसमें सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया, जमकर नारेबाजी की जानी शुरू कर दी गई। विधानसभा में जमकर हो हंगामे के साथ ही आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। तो दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित किया गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। हो हंगामा इस कदर बढ़ा कि यहां पर अब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधान परिषद में जोरदार हंगामे की तस्वीरें। तो इस हो हंगामे के पीछे की जो वजह है वो है अग्निपथ योजना, जिसे लेकर विपक्ष ने अपनी एक रणनीति बनाई हुई थी और इसी रणनीति के तहत आज जैसे ही मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होती है, सदन के अंदर और बाहर हो हंगामे के दृश्य ही नजर आए, जिसे लेकर विपक्ष इसे वापस लेने की मांग पर अड़ा नजर आया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर हाथों में तख्ती लेकर अग्निपथ नहीं चाहिए, इन तख्तियों पर जो लिखा गया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर विरोधी दलों के विधायकों के हाथों में पोस्टर और तख्तियां नजर आई। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार इनकी तरफ से सदन के बाहर भी की जाती रही और सदन के अंदर भी यही हालात थे कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। योजना को लेकर के पूरे विधानसभा परिसर में देखिए किस तरीके से विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर देखिए राजद के सभी विधायक इस वक्त पोटिको में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा यह मांग की जा रही है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और पूरे विधानसभा परिसर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सभी विपक्षी दल, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हर हालत में अग्निपथ जो अग्निवीर है इसको वापस लाने का आज हम लोग ये करेंगे, हम सभी लोग विरोध करेंगे इससे। तो बिल्कुल देखिए विरोध लगातार जारी है और हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट लिया गया था और नो रैंक नो पेंशन के चोट से बिहार और देश के आम आवाम को ठगा जा रहा है, युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार युवा जो है आक्रोशित है पूरे देश में और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अग्निपथ जो योजना है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। जो तेवर है विरोधी दल के विधायकों के, उससे यह साफ है कि जो मॉनसून सत्र है वो काफी हंगामेदार होगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे विधानसभा परिसर में इस वक्त जहां भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल के विधायक हैं और इनकी एक ही मांग है, अग्निपथ योजना को वापस लो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो कुछ वक्त पहले के उन तस्वीरों को भी आपने याद रखा होगा, जब उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, स्टूडेंट्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कई परिवर्तन भी किए गए और सीधे तौर पर सेना ने यह कह दिया कि इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसी विषय पर बिहार विधानसभा के सत्र की जब आज दूसरे दिन इस मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्षी एकजुट नजर आए। एक तरफ जहां आरजेडी ने इसे लेकर हो हंगामा शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सीपीआई-एमएल की बात करें तो इनके विधायक जो हैं वो तख्तियों के साथ देखिए सदन के बाहर किस तरीके से एकजुट नजर आए। हंगामा शुरू किया गया और मांग यही कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। में अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं भाकपा माले के, इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे भाकपा के जो विधायक हैं इनसे भी बात कर लेते हैं
विधायक जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हाँ, अभी जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के नाम से सेना में बहाली के लिए वो योजना लाई है 4 बरस के लिए। 4 बरस के बाद नौजवान क्या करेंगे? भारी पैमाने में बेरोजगार होंगे। अग्निपथ में क्या है? 2 बातें मुझे बताइए आप, क्या है? ये देश में नौजवानों को आर्मी में भर्ती करने के लिए लाया गया है। 4 वर्षीय योजना है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या होगी? 4 वर्ष में उनको ट्रेनिंग देके बहाल किया जाएगा। ये तो बोल दिया आपकी 4 वर्ष की योजना है। योजना में विशेष क्या है? कितने पैसे मिलेंगे? कितने लोगों को आगे विस्तार किया जाएगा? 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दवा में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। आगे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं कोई संभावना देखना। व्यापक बेरोजगारी है, क्या नौकरी मिल रहा है? तो ये व्यापक बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है और इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पे भाकपा माले के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जो तस्वीर हो हंगामे की आप देख रहे हैं, इसके आसार पहले से थे। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष सभी ने अपनी रणनीति बनाई हुई थी, लेकिन आज जब सदन का दूसरा दिन मॉनसून सत्र का शुरू होता है तो वह हंगामा ही होता नजर आया। 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है कार्रवाई को। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी तरफ से कार्य मंत्रणा की गई। यहाँ पर तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। कोशिश ये की गई कि सार्थक चर्चा हो सके, आम लोगों की आम समस्याओं पर इस सदन के जो वक्त है उसका इस्तेमाल हो सके, और इस पर सबने सहमति भी दी। लेकिन जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो हालात क्या हैं ये सबके सामने है। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की आज दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और इससे पहले जो है यहाँ देख सकते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम दल के जो नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस से जो है पहुँचे हुए हैं नेता पहुँचे हुए हैं, श्रवण कुमार जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, ललित यादव हैं, जीतराम मांझी हैं, उसके अलावा विजय चौधरी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, महबूब आलम हैं और उसके अलावा जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर रहे हैं और यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सदन की कार्रवाई है सुचारू तरीके से हो, इसको लेकर करके ये बैठक जो है वो यहाँ पे की जा रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो समेत तमाम विभागों का मामला हो, वो यहाँ पे आज इस पर चर्चा हो रही है और जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसी को लेकर के ये कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो यहाँ पे आहूत की गई थी, जिसमें तमाम दल के नेता ने अपनी बातों को रखा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस मंत्रणा का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई हो हंगामा ही हो रहा है। हो हंगामे की वजह से कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई और अब तक इस वक्त का इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। इस बीच कांग्रेस ने भी आज जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अनोखा पोस्टर लेकर के यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? नहीं, अग्निपथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ने जो विचार रखा है वो विचार को दिखा रहे हैं। एक मंत्री ने उनके कहा कि अग्निपथ के जो अग्निवीर होंगे उनको हम चपरासी का नौकरी देना चाहेंगे। तो ऐसे विचार उनके हैं, इसी विचार का प्रतिकार करना है तो उनके विचारों को रखा गया है। ये सब विचार हैं उनके। देखिए इस पोस्टर में हरिभूषण ठाकुर हैं, बीजेपी के 20 से विधायक हैं, रामसूरत राय हैं, मंत्री हैं, तेजस्वी सूर्य हैं, सांसद है बीजेपी के, कैलाश वर्गीय हैं, महासचिव बीजेपी के हैं, किशन रेड्डी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, BK सिंह हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। इन तमाम लोगों के विचार जो हैं वो शकील अहमद जो है वो रख रहे हैं। शकील साहब, इन विचारों को लेकर के क्या? इन विचार से ये पता चलता है कि जो प्रोटेस्ट चला नौजवानों का, उस प्रोटेस्ट को ये कोई आतंकी बता रहा है, कोई जिहादी बता रहा है, कोई अराजक बता रहा है और कोई इनका मंत्री कहता है कि उसको हम चपरासी की नौकरी देने में हम ज्यादा कोशिश करेंगे। देखिए ये पोस्टर जो है अग्निपथ के विरोध पर बीजेपी का बौखलाहट है और ये पोस्टर जो है वो कांग्रेस ने जारी किया है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की इस पोस्टर पे
बीजेपी का क्या रुख होता है, क्या जवाब होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18।